थे बेथलेहम से, इज़राइली देश से, बहुत दूर के लोग थे और पूरब के लोग थे। हम अक्सर सुनते हैं, मैं तो मेरे बचपन से सुनता आ रहा हूँ, क्रिसमस के सीज़न में कई बड़े-बड़े महान दास क्रिसमस की कथा को सुनाते आए हैं। मैं सुना हूँ, उस समय में जब यीशु का जन्म हुआ था, कई कन्याएँ कुमारी शादीशुदा नहीं हो शादी नहीं करते थे, बिना शादीशुदा अपने आप को अलग रखते थे और पवित्र रखते थे, प्रार्थनाएँ करते थे हमेशा और प्रभु के वचन को मनन करते थे। उस समय ऐसा था, कई कुँवारियाँ अपने घर में माता-पिता के द्वारा उनको प्रत्येक रखा जाता था, क्योंकि कुँवारी का ही गर्भवती होना और पुत्र को जन्म देना, मसीहा को, मसीहा को। हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा, क्योंकि बड़े लोग बोलते थे, प्रभु के महान दास। तो उनको मालूम था, जानकारी थी कि कुँवारी का गर्भवती होना और मसीहा परमेश्वर का इकलौता पुत्र मनुष्य रूप को धारण करता है, कुँवारी के कोख में से, कन्यका के कोख में से जन्म लेता। सबको ये जानकारी थी और यीशु के जन्म के समय में इज़राइली लोग, यहूदी लोग इतना सीरियसली व्यवस्था को पालन करते थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। व्यवस्था का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करने के वजह से ही परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था, बाबिलोन को लेकर गया था बंदी गृह में, देश को नाश किया गया था, यहूदी और इज़राइल देश को, यहाँ तक के कि परमेश्वर की भवन भी गिरा दिया गया था। सारे सोना-चांदी के संपत्ति को यरूशलेम नगर से और परमेश्वर के भवन से उठाकर लेकर गए थे बाबिलोन को। कई लोगों को मार दिए गए थे, कुछ लोगों को बचाकर जंजीरों से जकड़ते हुए कैदी बनाकर बाबिलोन को ले जाते हैं और वहां से कुछ ही लोग बचते हैं, जो 70 साल की बंदी कैद खाने के बाद, कैप्टिविटी के बाद वहां से लौटते हैं, कुछ ही लोग। व्यवस्था का पालन नहीं करने का शिक्षा, दंड पाए थे इजरायली देश, और वहां से आने के बाद भी हग्गई, जफन्या, जकरिया जैसे कुछ भविष्यवक्ता थे, मलाकी तक, आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी, और उसके बाद कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। क्यों? लोग मान ही नहीं रहे थे, परमेश्वर का भय ही नहीं था। व्यवस्था का पढ़ना, मनन करना, पालन करना बहुत दूर। अब क्यों परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को, नबियों को भेजता? नहीं भेजा था कि लोग नहीं थे, मानने वाले नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे। वो समय जो परमेश्वर का भय मानने वालों का गिनती कम हो गया था और वो समय पूरा हो गया। गलती 4 के 4 में पढ़ते हैं, और परमेश्वर जब समय पूरा हो गया, उसका पुत्र को दुनिया में भेजा। कोई भी नहीं था मानने वाले। व्यवस्था तो था उनके पास, नबियों के पुस्तक था, कानून था,
पढ़ते थे लेकिन मान नहीं रहे थे। जब मानना ही नहीं तो पढ़ना पढ़ना क्यों? पढ़ना इसलिए कि भवन में सारे लोग बराबर, साल में वो 3 पर्व होते थे, बहुमुखी, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे इब्रानी लोग, अब्राहम के संतान, इज़राइली लोग देश विदेशों में कामकाज के खोज में जाते थे और पर्व, फसह का पर्व और बाकी 2 मुख्य पर्वों में यरूशलेम में आना ही था। अगर नहीं आया तो उसका गिनती में काट दिया जाएगा, अन्य मानेंगे उनको। इज़राइल देश में परमेश्वर में कोई भाग नहीं होगा। तो इसी के कारण लोग आते थे और जब भी आते, वचनों को व्यवस्था में पढ़ते थे, खाली हाथ नहीं आना, अर्पण चढ़ाने के लिए मेमना, बछड़ा जैसे कुछ प्राणियों को लेके आना और सोना चांदी जो कमाते हैं पैसा विदेशों में, वो सारे दशमांश लाकर भवन में आकर भेंट चढ़ाना। और इसके लिए उपाय व्यवस्था भी करे थे उन्होंने। तो विदेश में जाके काम करने वाले अगर स्वदेश में आ जाते हैं, जैसे कि नेपाल से जाकर दुबई में यहाँ वहाँ काम करते, अब हमारे भाई हरिदेव चौधरी जी के बेटा जापान में जाकर काम कर रहा है। देश विदेशों में जाते थे, वहाँ की कमाई रुपया कमा कर लाते हैं, तो नेपाल में वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, करेंसी को बदलना पड़ेगा। जापान के पैसा नेपाल में कैसा चलेगा? हो सकता है इंडिया का पैसा चलेगा नेपाल में, कुछ बड़े शहरों में, लेकिन अमेरिका का डॉलर, जर्मनी का पैसा, रशिया का पैसा बदलना पड़ेगा। तो यही यही उपाय किए थे वो लोग, पैसे को बदलने वाले थे, बलि पशुओं को बेचने वाले थे भवन में। और यीशु जाता है, गुस्सा होता है, मेरे मंदिर को, मेरे पिता के मंदिर को जो प्रार्थना मंदिर कहलाएगा, प्रार्थना का भवन, व्यापार करेंगे यहाँ पर, रस्सियां बांध कर, मार मार कर, मेजों को गिराकर वो व्यापारी लोगों को भवन से बाहर मार मार कर भगाया था। तो वचनों में जो था व्यवस्था में, वो अपने आमदनी के कारण, कमाई के कारण भवन के याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी सब पढ़ते थे हर रोज। लेकिन पढ़ने वालों को ये मालूम नहीं था कि आने वाला कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा। कैसे के मतलब कुमारी के गर्भ में। तो हम पहले से सुनता है आ रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सुना था बचपन से। कई लोग अपने अपने के बेटियों को, जो वो जवान होते थे, पवित्र रखते थे, कुमारी रखते थे कि ताकि मसीहा जन्म ले। और कहा पुस्तकों को खोलते हैं अभी, और खोलने से पहले मजे की बात यह है, वो देश के राजा हिरदेश तो डर गया था, घबरा गया था। लेकिन यरूशलेम वालों को क्यों घबराना, क्यों घबरा गए वो लोग? माना ये विदेशी राजा था, एदोम का, एसाव का संतान। वो कैसर से फ्रेंडशिप किया, दोस्ती किया, और इस देश पर राजा बनकर आया। लेकिन यरूशलेम वाले सारे इजरायली लोग थे, जिनके पास व्यवस्था है, सारे यहूदिया जिनके पास मूसा का आज्ञाएं हैं,
भविष्यवक्ताओं का पुस्तकें हैं, यशायाह साहब का पुस्तक है, यिर्मयाह साहब का है, मीका का है, अभी जो खोजेंगे पढ़ेंगे। ये सारे भविष्यवक्ताओं का पुस्तकें उनके पास है, व्यवस्था भी है, कानून भी है। इसलिए कोई महिला को पकड़े उन्होंने, यीशु के सामने लाए, गुरुजी, रब्बी, इस स्त्री को देखिए, ये पापी है, ये नंगे हाथ पकड़ा गई है व्यभिचार करते हुए। मूसा ने कानून में, व्यवस्था में लिखा, देखो, दिखा रहे थे यीशु को। मूसा ने क्या कहा? ऐसा पकड़ा जाए रेड हैंडेड, वो दुष्कर्म करते हुए, तो पथराव करके उसको खत्म करना, पत्थर से मारना। तो ये सब जानते थे। कोई बेटा अपने माँ बाप का नहीं सुनता, आराधना में नहीं जाता, प्रार्थना में सहभाग नहीं होता, फैमिली प्रेयर में, कई बार उसको समझाते माता पिता, अब वो नहीं सुधरता, तो उसको याजक के पास ले जाते, सारे मंडली को इकट्ठा करते और उस सबके सामने बोलते, ये हमारा बेटा देखो, कई बार समझाने से भी ये प्रार्थना नहीं करता, हमारे बातों को नहीं सुनता, गलत लोगों के साथ जाता है, गलत कामों को करता है, बुरे कामों को, इसको क्या करे? तो सब मूसा के पास जाते, यानी कि व्यवस्था में पढ़ते, क्या किया जाए ऐसे बेटे को? मूसा लिख कर रखा है कि इसको पत्थर से मार के खत्म करो, गांव या शहर के बाहर लेके जाओ, हाथ पैर बांधो, भागना ना पाए, बचना ना पाए, और पहला पत्थर याजक उठाएगा, फिर माता, पिता, भाई बहन और सारे मंडली के लोग पत्थर से मार मार के उसको खत्म करते थे। ये जानते थे उस स्त्री के साथ क्या किया जाए। यीशु के पास आते, आप क्या करेंगे? ये सब जानते थे, लेकिन क्या यीशु का आना, मसीह का जन्म के बारे में नहीं जानते थे? ये कैसे लोग हैं? क्यों घबराते हैं? इस्राएली लोग होकर, इस्राएल का उद्धारकर्ता आने वाला है, तो समय को क्यों नहीं जानते? कुमारी रखते थे घर घर में, लेकिन कुमारी क्यों रखते थे? ताकि मसीहा जन्मे। तो मसीह जन्मा है किसी कुमारी के गर्भ में, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? अर्पण के लिए पसब मना रहे हैं, दशमांश के लिए बना रहे हैं, बहुत आमदनी मिलती थी भवन में। धर्म के पालन में आज तक हम देखते हैं, बड़े बड़े धर्म स्थान होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं वहां, भक्त लोग, और कितना कितना बलि चढ़ाते हैं, कितना कितना, हर रोज हुंडी को गिनते हैं। हमारे साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा धर्म स्थान है, हर रोज गिनते हैं, लाखों रुपया पाए जाते हैं वहां पर हुंडी में, सोना चांदी अनगिनत, विदेशी भक्त आकर डॉलर डालते हैं उसमें। $1,000 डालेंगे तो 80,000, 1 लाख रुपया हो जाते हैं। एक भक्त आता है, $1,000 डाल देता है। ऐसे कितने आमदनी होती है, मिलती है वहां पर धर्म के नाम में, और वो धर्म के ठेकेदारों ने कुछ छुपा लेते, हिसाब को गड़बड़ी करते। राजा हिरदेश होता था, उसको कुछ देते और कुछ बचाकर चक्रवर्ती को देते, कैसर को, और सारा घोटाला, गड़बड़ी, पैसे आमदनी के लिए। वचन को पढ़ते थे आमदनी के लिए, गरीब लोगों पर कानून का व्यवस्था का कानून को लागू करने के लिए, लेकिन बड़े 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 आराम और मजे में थे। किसी को पता नहीं था यीशु कहाँ जन्मेगा। ये कैसे यरूशलेम वाले, भविष्यवक्ताओं का पुस्तक उनके पास है, कानून उसके उनके पास है, व्यवस्था हर रोज पढ़ते हैं गरीबों में लागू करने के लिए, लेकिन उनको मसीह का आने का
कोई जानकारी नहीं थी। मूसा ने जब व्यवस्था को दिया, कहा था इस व्यवस्था का एक कॉपी बनाकर, कॉपी को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम पढ़ेंगे मूसा के व्यवस्था में। व्यवस्था विवरण अध्याय 17, 17 का 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 और वचन 18। व्यवस्था विवरण, मदन जी। जी सर। मदन जी पढ़िए। और जब हाँ पढ़िए पढ़िए। और जब वह राज गद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। आमीन। आमीन आमीन। जब कोई राज गद्दी पे बैठेगा, ये मूसा के बाद कौन आएगा अगवा? यहोशू। और यहोशू ने भी किया था। यहोशू ने अपने लिए एक नकल को रखा, जो मूसा पढ़ता था, मूसा के पास जो होता था वो नहीं, वो अपने लिए एक नकल बना के लिया था। और वो एक बार सारे मंडली लोगों को बुलाया और सबके सामने एक और नकल पत्रों पे लिखकर उनको पढ़ाया, लिखाया। यहोशू के पुस्तक 8 का 32। यहोशू के पुस्तक अध्याय 8 और 8 का 32। 8:32 जाशुआ। यहोशू का पुस्तक अध्याय 8 और 8 का 32। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। पत्थरों पर, यानी कि इजरायली लोग पत्थर के समान ही थे। कितने बार परमेश्वर की बरकतों को, आशीषों को पाते थे, फिर भी कुड़कुड़ाते थे। खेती बाड़ी नहीं करते, बीज नहीं बोते, धान इकट्ठा नहीं करते, लेकिन हर रोज खाना खाते। हर रोज कोई परिश्रम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता। पानी चाहिए तो चट्टान में से पानी देता, और चट्टान को साथ साथ उनके साथ 40 साल जंगलों में चट्टान उनके साथ जा रहा था। जब कभी पानी चाहिए, एक छोटी बच्ची जाएगी, आर्या गुप्ता, छोटी गिलास लेकर, छोटा पानी निकलता चट्टान में से। और मदन जी जाते बड़ा बर्तन लेके, तो बड़ा बर्तन में पानी आता। मेमना, भेड़ बकरी, गधे लाखों में होते थे, क्योंकि इसराइल के पुरुषों का गिनती ही 6,03,500 का था। 20 साल से कम, 60 साल से ऊपर वाले छोड़कर, महिलाओं को छोड़कर। और कितने बछड़े, कितने मेमना, कितने होते थे। उन सबको पीने के लिए बहुत बड़ी मात्रा से पानी निकलता। और इतना होने के बाद भी वो कुड़कुड़ाते, बोलते थे कि हमें मांस याद आता है, बहुत अच्छा खाते थे हम वहां पर। उनके लात खाते थे वहां पर, इसलिए रोते थे, हमें कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा इस हाल में से, इस बंदी गृह में से, कैद खाने से। अब बोलते हैं कि हम बहुत मजे लेते थे वहां पर, खाते थे, बहुत अच्छा मांस खाते थे। कि बिना बीज बोते खेती बाड़ी करते, हर रोज खाना खा रहे हैं, आसमान से स्वर्गलोक के दूतों से बनाया हुआ खाना दे रहा है परमेश्वर, तो मांगने से मांस को नहीं देगा। चट्टान में से पानी दे रहा है, मांगने से मांस को नहीं देगा। मांगते नहीं, कुड़कुड़ाते हैं बस। मांगो तो मिलेगा, यीशु वही सिखा है, मांगो, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। बिना मांगते कुड़कुड़ाते। कैसे लोग थे, कैसे पत्थर थे ये लोग। यहोशू समझा बराबर, पत्थर जैसे दिलों पे लिखकर उनको दिखाया एक नकल,
जो भी राजगद्दी पे बैठेगा, दाऊद के पास अपना एक कॉपी होता था ये व्यवस्था का, और बेटे से कहा अपने लिए एक प्रति बनाकर रखना, एक नकल, और रोज पढ़ना, मनन करना, तो जो भी तू करेगा, जहां भी जाएगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, नहीं छोड़ेगा। सलमान के पास एक नकल था, और जाते जाते बेटे रेबाम को बोला तू अपने लिए एक नकल लिखवा के रखो तेरे साथ, और पढ़ो हर रोज। लिखने वाले थे शास्त्रियों का काम लिखना ही था, और इनका काम पढ़ना था हर रोज। रेबाम जाते जाते अपने बेटे को देकर गया, अबिया को देकर नहीं गया, आज्ञा दिया कि अपने लिए एक नकल को लिखवा के रखो, यह मेरा है, मैं मेरे पापा के नकल के बाजू में रखता हूं, सलमान के नकल के बाजू में, और सलमान का दाऊद के नकल के बाजू में। दाऊद का पुस्तक को सलमान नहीं खोलता, सलमान का पुस्तक को, नकल को रेबाम नहीं खोलता। रेबाम के पास अपना खुद का एक होता जो लिखवा के रखता अपने लिए। और हो सकता पिता जाते जाते बेटे, आने वाले बेटे राजा के लिए एक नकल लिखवा के रखता और उसको दे देता, ये तेरा नकल है बेटा, तू इसको हर रोज पढ़ना, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। और जब हिरदेश के बारी आया, राजा बन रहा था, वो गद्दी में बैठने वाला था, राजगद्दी में, सिंहासन पर, जो प्रधान याजक जाके उसको गद्दी में बिठाते, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए, क्या एक नकल हिरदेश के हाथ में नहीं देते? प्रधान याजक 2 साल के बाद एक आता है, तो उसको भी दिया जाता था एक नकल। यीशु के जमाने में अन्ना नाम का एक प्रधान याजक था, और उसका ससुर अभी अभी प्रधान याजक हुआ करता था, वो और उसका दामाद बन गया। तो ससुर के पास एक अपना होता था, दूसरा जो शास्त्रियों के साथ लिखाया गया एक नकल अन्ना को दिया गया था, और वो उतर जाएगा आने वालों को और एक नकल बना कर देगा। तो ये क्या करते थे, सबके पास अपना अपना व्यवस्था का पुस्तक, भविष्यवक्ताओं का, नबियों का पुस्तकें होती थी, क्यों नहीं पढ़ते? केवल आमदनी के बारे में पढ़ते हैं, दशमांश कैसे लिया जाए, लोगों का अर्पण भेंट कैसे लिया जाए, और उसमें से खाए जाए कैसे, इतना ही है। मसीह का आना, कुमारी गर्भवती होना, और यहूदा की बेतलहम में पैदा होना, इतना बड़ा भविष्यवाणी को कैसे भूल जाते? और वो दूर के लोग कैसे जानते? वो दूर के लोग, वो बाबिलोन था, तो वो पूरब का देश, ना कोई इंडिया था, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, वो यरूशलेम के पूरब देश बाबिलोन है। बेतलेहम से 1100-1200 मील दूर होता है वो, यानी कि 1800 के आसपास किलोमीटर, 1800 के आसपास किलोमीटर यात्रा करना उन दिनों में। रेलगाड़ी नहीं थी, मोटर कार नहीं था, विमान उड़ान नहीं थे, ऊंट से या गधों से धीरे धीरे यात्रा करके आना होता था। कितना समय लगा होगा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, तारा को देखते थे और प्रसन्न होते थे। राजा का दर्शन करने बहुत प्रयास उठाकर इतना दूर से आते हैं, जिनके पास नबियों का पुस्तक नहीं था, व्यवस्था विवरण नहीं था, और यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा हुआ हिरदेश, उसको दिया गया व्यवस्था का पुस्तक, नबियों का पुस्तक है, मीका साहब का पुस्तक, एशिया नबी का पुस्तक, रहते हुए घर में नहीं पढ़ते। और जो पढ़ने वाले, लिखने वाले शास्त्री और प्रधान याजकों को बुलाया, वो भी घबरा गए। ये कैसे लोग हैं?
ये कैसे पत्थर है जो तुम में से निकलेगा उद्धार करता, तुम नहीं जानते? सैकड़ों साल पहले से भविष्यवाणी दी गई थी, रोज पढ़ते हैं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते, घबरा जाते हैं। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आज भी वही हाल है मेरे मित्रों। क्रिसमस को बड़ी खुशी से मनाते हैं लोग। मैं मैं बताना चाहता हूं, इस साल का क्रिसमस जो हमने मनाया, हमारे भारत से लेकर नेपाल और सारे दुनिया में, पिछले साल ऐसा नहीं मनाए थे हम। 2022, 2021 में भी ऐसा नहीं हुआ था, 2020 में भी नहीं हुआ था। मेरे बचपन से मैं देख रहा हूं, 40-45 सालों से, जब जब से मैं होश संभाला, ऐसा क्रिसमस का उत्सव, खुशियां इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन कल मैं एक कॉल को रिसीव किया, एक फोन कॉल मेरे पास आया, कोई बहन रो रही थी। मैं बोला, बहन जी बताइए तो सही, क्या हुआ है बताइए। पास्टर जी, मेरा एक बेटी है, एक बेटा एक बेटी। बेटी 35 साल का है, 2 साल पहले उसका शादी हुआ है, अभी 35 साल का हो गई है, 2 साल हो गया मैरिज होकर। उनका पति और उसके ससुराल वाले सारे मसीह लोग हैं। हर हफ्ता, एवरी रविवार, संडे को आराधना करते जाते हैं, आराधना करते हैं, भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। और अभी कुछ 2-3 महीने से हो रहा है कि संडे को छुट्टी होता है, सारे लोग मिलते हैं, घर वाले, और सब एक ही चर्च में जाते हैं। इस बहन जो 2 साल से शादी हुई है, उसकी बहन की, और फैमिली होता है ना, उसके पति के भाई बहन उसी शहर में रहते हैं, अलग अलग, लेकिन संडे को एक ही चर्च में जाते हैं और इनके घर में आते हैं सारे लोग। पति का बहन है, पति के बड़े भाई, छोटा भाई, और पति के साथ ही मम्मी पापा होते हैं, सास और ससुर जी। और सारे लोग इसलिए इनके घर में आते हैं। आते ही बाइबल बैग्स को एक जगह रखते हैं और इस पर टूट पड़ते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है, 2 साल हो गया, अभी कोई बच्चे का खबर नहीं। बेचारे को सारे लोग ताने सुनाते हैं और वो आंखों का पानी पीती है और शोक से उस दिन का खाना भी नहीं खाती। देर रात के बाद अपनी मम्मी को फोन करके बताती, हमारे सारे लोग आकर मेरे संतान नहीं हो रहा है और मुझे ताने मार रहे हैं, गाली गलौज सुना रहे हैं। मैं क्या करूं मम्मी, क्या मैं अपने से बच्चा पैदा कर सकती हूँ? मरियम ने भी यही कहा था जिब्राइल से, ऐसा कैसा कैसा होगा, मैं तो शादीशुदा भी नहीं, अभी तो मेरा केवल मंगनी हुई है, मुझे मेरे पति से मिलने से पहले ही कैसा पैदा होगा बच्चा मेरा मेरा कोख में, मैं गर्भवती कैसी बनूंगी? और ये बेचारी अपनी मम्मी को फोन करती है, रोती है, मैं क्या करूं मम्मी? और ये लगातार हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से। और ये बराबर जाते हैं चर्च में, आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गंभीर प्रार्थना करते हैं वहां पर, और बड़े बड़े अर्पण चढ़ाते हैं और ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं। अगर वहां कोई वाक्योपदेश परमेश्वर के दास प्रचार करता होगा, रेफरेंस बताएंगे, जैसे कि हमारे पास मदन जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, वो ये भी पढ़ते हैं वहां पर उठकर, खड़े होकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन करते हैं, आकर इस बच्ची को, इस बेटी को भला बुरा कहते हैं।
ये कैसे लोग है, कैसे पत्थर है ये लोग, जो वचन को पढ़ते हैं, मानते हैं, आराधना करते हैं, अर्पण चढ़ाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, लेकिन घर में आके नादान बेटी पर टूट पड़ते हैं। जो वचनों को पढ़ते हैं वो वचनों पर भरोसा नहीं करते। ये कैसे पत्थर, ये कैसे लोग हैं, जो दूर के लोग आए बोलते हैं राजा पैदा हो गया, कहाँ है, तो घबरा जाते हैं। घबरा जाना क्यों? क्या लिखा है व्यवस्था में? क्या लिखा है व्यवस्था में? मसीह का आना नहीं है, अचानक हो रहा है, अचानक हो रहा है, एकाएक हो रहा है, पहले से नहीं बताया गया, गांव का नाम नहीं है, समय नहीं है। दानियल का पुस्तक पढ़ेंगे 7 और 9 को, बराबर लिखा है कि कौन सा राजा का समय में वो आएगा। और ये सब रहते हुए भी घबरा जाते हैं। बार बार हर हफ्ते चर्च में जाते हैं। अभी इनको ऐसा लगा होगा चर्च में जाना है, चलो, अरे जाओ, आज थोड़ा मैं और काम में बिजी हूं। अगर उसके ननद का पति बोलता होगा तो वो क्या बोलती, घर में जाना है, भाभी को भला बुरा कहना है, चलो चलो। तो भाभी को कहने के लिए आ रहे हैं, चर्च में जाके घर में आएंगे? बिचारी को संतान देने वाला कौन है? भांज थी सारा, कैसे गर्भवती हुआ था, इसका का जन्म कैसा हुआ? रिबका शादी के बाद 20 साल बांझ थी, तो कैसे बच्चा हुआ? राहेल जो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, इस्राएल याकूब, बांझ थी, लेकिन कैसे प्रार्थनाएं हुआ, प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने राहेल को पुत्र को दिया, यूसुफ और बेन्यामीन को। हन्ना बांझ थी, शिलोह में जाती है परमेश्वर के भवन में, अपने हृदय को खोलकर उंडेलती थी परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना कर रही थी, मुझ पर तरस का, मुझे एक बेटा दे परमेश्वर, मुझे एक बेटा दे, मैं दूध चुड़ाकर लाके तुझे सौंपूंगा, मुझे वो निंदा से बचा परमेश्वर, जो लोग मुझे बांझ बोलते हैं। तो परमेश्वर ने सुना। ये कैसे पत्थर बन जाते हैं? 2 साल, कितने साल हुआ? 20 साल नहीं, 10 साल नहीं, 7 साल नहीं। जो मेरा जन्म हुआ था, मेरा मम्मी मेरे पापा शादी के बाद 7 साल प्रार्थना कर रहे थे, और 8वां साल मेरा जन्म हुआ। ये तो 2 ही साल हो गया, 2 साल में ऐसा पत्थर, ऐसा व्यवहार। तो मैंने अनाउंस कर दिया, चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है, जिंदा है। मैं मानता हूं, क्या आप मेरे बातों को, मेरे प्रार्थना पे भरोसा करोगे? यीशु पर विश्वास रखोगे? बहन जी, क्रिस्टियाना नाम था वो बहन का। हाँ पास्टर जी, मैं मानती हूँ। मैं आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं आपकी बेटी को संतान हो? मैं करती हूँ। तो मैं आपके प्रार्थनाओं का सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके प्रार्थनाओं के साथ मेरा प्रार्थना मिलेगा, और अगले साल उस बहन के गोद में बच्चा होगा। ये परमेश्वर की दास की प्रार्थना दुआ है। पत्थर पिघल जाएंगे। बच्चा होने के बाद क्या बोलेंगे? कितना सुंदर है हमारा भाई का लड़का। तो तुम्हारा भाई का लड़का, तुम्हारा भाई का लड़का होगा जन्म के बाद, जो भी हो, बच्चा तो होगा, संतान होगा। हुआ यीशु मसीह। सारे यरूशलेम घबरा गए थे। व्यवस्था रखने वाले 7, नबियों का पुस्तकों को रखने वाले, पढ़ने वाले, हर रोज पढ़ने के लिए दिया जाता था सबको। निर्देश को भी दिया गया था एक नकल। कहाँ छुपा होगा वो? कहाँ छुपा के रखा होगा? छुपा के रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हर रोज पढ़ेंगे तो बरकतें, आशीषें मिलेंगे। यीशु ने सिखाया, अब अपने अपने कपड़े बेचो
जो तुम्हारे पास है, और एक ऐसा तलवार को, खड्ग को खरीद के रखो तुम्हारे पास। कौन सा तलवार को खरीदने के लिए बोल रहा था? लूका समाचार 22 का 36। लूका समाचार अध्याय 22 और 22 का 36। समय हो रहा है, प्रार्थना करेंगे। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, लूका समाचार 22 का 36। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। आमीन। अपने कपड़े बेचो, बटवा ले लो, बटवा खाली करो, तलवार को खरीदो, तलवार को साथ ले जाओ। कौन सा तलवार है भाई? वही तलवार जो यहोशू को दिया था मूसा। यहोशू पत्थरों पर लिखकर पढ़ाया था एक नकल को। वही तलवार सामुएल ने दिया था शाऊल को, और वही तलवार सामुएल ने ही दिया था दाऊद को, और दाऊद ने शास्त्रियों से लिखा कर दिया था अपने बेटा सलमान को। और एक के बाद एक जो भी राज बनता था, राज करने के लिए आता था, राजकुमार के हाथ में एक नकल होता था। निर्देश को भी दिया गया था, याजकों को दिया गया। आज हमारे मसीह घर घर में हमारे पास है। मेरी चिंता होता है, मेरा दुख होता हूं, मैं दुख होता हूं। क्यों? आज भी हमारे छोटे छोटे गांवों में सेवा करने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु के दास दासी, जहां वो सेवकाएं करते हैं, लोग आकर उनसे मांगते हैं, हमारे लिए एक बाइबिल दो, पास्टर साहब भाई हमको एक बाइबिल दीजिए ना। बाइबिल मुफ्त में चाहिए, मुफ्त में चाहिए। कहाँ से लाएंगे मेरे भाई, कहाँ से लाएंगे? आज ये बाइबिल मुफ्त में नहीं मिल रहा है। कम से कम इसका 300-400 रुपया हो गया है। 400 रुपया से अगर 4 बाइबिल खरीदेंगे तो 4000 रुपया। एक छोटा सा गांव में सेवा करने वाले मेरे भाई, भाड़े के घर में रहते हुए 4000 रुपया कहां से लाएगा? सब कुछ करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, यात्राएं करते हैं, बीमार पड़ गए बच्चे तो अस्पताल में भागते हैं, हजारों रुपया खर्चे करते हैं, लेकिन 400 रुपये में बाइबिल को, तलवार को नहीं खरीदते। पैसे नहीं तो अपने कपड़े बेचो। यीशु यीशु बोल रहा है, बटवा उठाओ, खाली करो, और थैली में देखो कुछ बचा है। वस्त्र को, कपड़े को तक के बेचो और इस तलवार को खरीदो, इस्तेमाल करो, हर रोज पढ़ो। मुफ्त में देते हैं तो फेंक देते हैं घर में जाके, और संडे को सुबह उसको धूल निकालते हैं और उसको लेकर आते हैं, और चर्च में आने के बाद खोलते हैं। अगर कपड़े बेच कर खरीदा तो डेली इस्तेमाल नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो वहां सीखते हैं, भवन में, आराधना में पास्टर साहब सिखाते हैं, वचनों को पढ़ाते हैं, घर में आके मनन नहीं करते। तलवार भी कुछ दिन, कुछ महीने इस्तेमाल नहीं करेगा तो जंग पकड़ेगा, काम नहीं करेगा। टमाटर को भी नहीं काट सकता। अगर डेली इस्तेमाल करेंगे, बहनों को पूछिए घर में, रसोई घर में, अगर डेली इस्तेमाल करेंगे तो वो चाकू इतना तेज होता है, वो बड़े बड़े वेजिटेबल्स को भी काट सकती है, मटन चिकन को भी काट सकती है। डेली इस्तेमाल करो, यीशु मिलेगा। डेली इस्तेमाल करो, पढ़ो, आशीषें मिलेंगे, बरकतें मिलेंगे। सारे स्वर्गलोक का भंडार वहां खुला है। जो यीशु के वचनों को, इस तलवार को इस्तेमाल करे तो परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम पत्थर वाले दिल को नहीं रखे, जैसे ये इजरायली लोग थे, बार बार परमेश्वर की बरकतें को पाते थे, आशीषों को लेकर कुड़कुड़ाते थे। हमें जो भी चाहिए
इस पुस्तक में है, इस बाइबल में है। जो भी चाहिए, संतान चाहिए, घर चाहिए अपना खुद का, अच्छा सा मकान, काम चाहिए, जो भी चाहिए मांगो, इसको इस्तेमाल करो, मिलेगा। वादा करने वाला वादा का पक्का है। हम इसीलिए उसके दास, हम इसीलिए भारत से लेकर नेपाल तक हम उसके दास हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको रोज पढ़े, अगर नहीं तो खरीद के लें। लोगों को सिखाए, मुफ्त में नहीं देना, मुफ्त में नहीं देना इस तलवार को। ये बड़ी मूल से बनती है। एक बाइबल प्रिंट करने के लिए हजारों रुपया लगते हैं, सैकड़ों नहीं। और आजकल तो बहुत कठिन नियम है, बाइबल को प्रिंट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार चेतावनी मिल रही है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को, अभी बाइबल छापना बंद करो। बड़ी मुश्किल से बड़ी मूल्य लगाकर इस पुस्तक को बनाते हैं, मुफ्त में देने के लिए नहीं। अगर कोई यीशु को स्वीकारता है तो कुछ चंद रुपयों से इसको खरीदे। हम सिखाए हमारे बच्चों को, उनकी भला के लिए, उनके आशीषों के लिए, उनके जीवन भर में परमेश्वर के वो सब बरकतें उनको मिलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर हीरालाल मरावी हैं, प्रार्थना करेंगे। पास्टर हीरालाल मरावी।